नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी जानकारी कुंडली के द्वारा हम कैसे प्राप्त करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम विवाह प्रतिबंधक योग या वैवाहिक सुख होना या नहीं होना, इससे संबंधित सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि वृश्चिक राशि में स्थित होकर के शुक्र सप्तम स्थान में बैठा हो, या वृष राशि का बुध सप्तम में हो, या मकर राशि में स्थित होकर बृहस्पति सप्तम भाव में हो, या मीन राशि का शनि सप्तम में हो, तो जातक की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो पत्नी नाशक योग है। वृश्चिक राशि में होकर के शुक्र यदि सप्तम भाव में हो, या वृष राशि में होकर बुध सप्तम भाव में हो, या मकर राशि में स्थित होकर बृहस्पति सप्तम भाव में हो, या मीन राशि में स्थित होकर के शनि सप्तम भाव में हो, तो जातक की पत्नी की मृत्यु होती है। अगला सूत्र है, यदि कर्क राशि में स्थित होकर मंगल और शनि सप्तमस्थ हो, तो ऐसे जातक की पत्नी सुंदर तथा सच्चरित्र होती है, अच्छे चरित्र वाली होती है। यदि सातवें भाव का स्वामी अथवा सातवां भाव पापग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो, या पापग्रहों के बीच हो, अर्थात दो पापग्रहों के बीच में घिरा हुआ हो। कौन? सातवें भाव का स्वामी सप्तमेश या सप्तम स्थान, दोनों में से कोई भी, या सप्तमेश नीच राशि में या शत्रु राशि में हो। सप्तम भाव का स्वामी अपने नीच राशि में स्थित हो कुंडली में, या अपने शत्रु राशि में स्थित हो, अथवा अस्त हो सप्तमेश, तो स्त्री नष्ट हो जाती है। ये सब स्त्री नाशक योग होते हैं। कौन कौन योग बताए गए? सातवें भाव का स्वामी या सातवां भाव पापग्रह से युक्त हो, या सातवें भाव पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या सप्तमेश पर पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या सातवां भाव अथवा सप्तमेश दोनों में से कोई एक पापग्रहों से घिरा हुआ हो, उसके दोनों तरफ पापग्रह बैठे हों, या सप्तमेश नीच राशि में या शत्रु राशि में स्थित हो, या अस्त होकर के बैठा हो कुंडली में, तो जातक की स्त्री नष्ट होती है। इन सभी योगों को स्त्री नाशक योग कहा गया है। अगला सूत्र है, यदि शुक्र पापग्रह के साथ होकर पंचम, सप्तम अथवा नवम भाव में स्थित हो, तो जातक की स्त्री रोगिणी होती है। पहला तो हम पिछले सूत्र में पढ़ चुके हैं कि शुक्र मंगल के साथ पंचम, सप्तम अथवा नवम स्थान में स्थित रहने से जातक का विवाह ही नहीं होता है। लेकिन यदि पापग्रहों के साथ होकर के भी पंचम, सप्तम या नवम स्थान में शुक्र बैठा हो, तो वैसे जातक की स्त्री रोगिणी होती है। अगर शादी हो भी गई तो रोगिणी होती है। और वैसी स्त्री को ऐसा रोग होता है जिसके द्वारा उसके शरीर का कोई अवयव, कोई अंग, कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता है, अथवा ऐसा जातक स्त्री सुख के अभाव के कारण विकल रहता है। अगला सूत्र है, यदि शुक्र मंगल अथवा शनि के वर्ग में हो, अथवा इनसे देखा जाता हो, मंगल अथवा शनि शुक्र को देख रहे हों, तो जातक के विवाहेतर संबंध होते हैं, अर्थात अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियों से भी उसके संबंध होते हैं। अगला सूत्र है, यदि शुक्र और चंद्रमा से सप्तम स्थान में मंगल और शनि हो, तो जातक स्त्रीहीन होता है। शुक्र और चंद्रमा कुंडली में एक साथ कहीं बैठे हों और उनसे ठीक सप्तम स्थान में मंगल और शनि दोनों बैठे हों, तो वैसा जातक स्त्री से हीन होता है। यदि सप्तम स्थान में नपुंसक ग्रह हो तथा 11वें स्थान में दो ग्रह हो, तो जातक की दो स्त्रियां होती हैं। सप्तम भाव में नपुंसक ग्रह बैठा हो, नपुंसक ग्रह कौन होता है? बुध और शनि, ये दोनों नपुंसक ग्रह होते हैं। इन दोनों में से कोई एक सप्तम भाव में बैठा हो और कुंडली के एकादश भाव में दो ग्रह बैठे हों, तो वैसे जातक की दो स्त्रियां होती हैं।
सप्तमेश और शुक्र जितने ग्रहों से युक्त हों उतनी स्त्रियों की प्राप्ति का योग होता है। सप्तमेश और शुक्र के साथ जितने भी ग्रह बैठे हों जातक के लिए उतनी स्त्रियों की प्राप्ति का योग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि उतना विवाह हो जाए, यदि उतना विवाह संभव नहीं हो तो उतनी स्त्रियों से उसके विवाहेतर संबंध होते हैं जातक के। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह और बलवान हो, सप्तमेश कुंडली में शुभ ग्रह हो और बलवान स्थिति में होकर कुंडली में बैठा हो, तो वैसे जातक को साध्वी अर्थात धर्मपरायण स्त्री की प्राप्ति होती है और पुत्रवान स्त्री की प्राप्ति होती है। अर्थात वैसे जातक की पत्नी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होती है और पुत्रवान होती है। विवाह प्रतिबंधक योग या वैवाहिक सुख प्राप्ति के योग से संबंधित कुछ अनुसूत्रों के साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।